तो सुख दुख चिंता विलाप जन्म मरण यह केवल मैटर में है, पार्थिव वस्तु में है। लेकिन हमारे इस पार्थिव वस्तु के अंतर्गत, हमारे शरीर के अंतर्गत यह आत्मा जो है ईश्वरीय अंश, वह अविनाशी है, सबसे निर्लिप्त है। इस ज्ञान को हम लोग भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो सारी समस्या खड़ी हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, विकट परिस्थिति में पड़ जाते हैं, त्राही माम करने लगते हैं। और उससे रक्षा करनी है, रक्षा करने के लिए ही जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, विश्वव्यापी ईश्वरीय सत्ता है, उनको हस्तक्षेप करना पड़ता है। क्योंकि वे कभी भ्रम में नहीं पड़ते। हस्तक्षेप करने के लिए, आकर के बताने के लिए कि देखो तुम्हारे इस नश्वर शरीर के अंदर क्या है, अविनश्वर ईश्वरीय सत्ता है। यह बताने के लिए आते हैं। अनित्य में नित्य का अवस्थान, अनित्य पदार्थों में नित्य वस्तु का अवस्थान, तो इसके लिए आते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी वही आए, और आकर के होता है क्या, हमारे जीवन में एक संतुलन आता है, एक बैलेंस आता है। जो इम्बैलेंस हो गया था, वन साइडेडनेस, हम चित्त जड़ में, चित्त को छोड़कर केवल जड़ को पकड़ लिए थे। पुनः बोलते नहीं, केवल जड़ को मत पकड़ो, जड़ के साथ चित्त का व्यवस्था है। चित्त और जड़, चेतन और जड़, ये दो सत्ता है, और इसी से हमारा जीवन गठन हुआ है। अब होता है कि हमारे जीवन में क्योंकि चित्त और जड़ का सह अवसान है, इसीलिए शरीर के आधार पर हमें खाना पीना, रहना, सोना, हंसना, बोलना सब करना है। साथ ही हमें अभी अपनी आत्मा का बोध करके इस जड़ से ऊपर भी उठना है, इसी में फंसे नहीं रहना है। यह भी हमारा कर्म है।